फाइनली मंगल को सच्चा साबित करने के लिए, मंगल का सपोर्ट करने के लिए सामने आएगी लक्ष्मी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोनों बहनों का संगम आपको देखने को मिलेगा, मिलन आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मी अपनी बहन मंगल को सपोर्ट करने के लिए आएगी। आने वाले एपिसोड्स में नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे एक बड़ा धमाका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उस बेटी को सौम्या कर देगी कुछ ऐसा जिसकी वजह से शो में आएगा एक नया ट्रैक। आखिर क्या होगा उस बच्चे के साथ, ऐसा जिसकी वजह से पूरी कहानी ही पलट जाएगी। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मंगल पहुंचती है घर रिपोर्ट्स लेने के लिए, जो कि डॉक्टर्स ने अक्षत की रिपोर्ट्स मंगाई होती हैं। तभी अचानक से सौम्या के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम नज़दीक आ जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स टाइम पर अवेलेबल ना होने की वजह से मंगल ही उसकी डिलीवरी कराती है एंड फाइनली सौम्या यहाँ पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब यहाँ मंगल उस बेटी को सौम्या को सौंप देती है कि तुम अपने इस बच्चे को संभालो, मैं अक्षत के पास जा रही हूँ। तभी वहाँ पर नर्स आएगी जो कि सौम्या का देखभाल करेगी। अब यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे तरीके से उस नर्स को समझा के जाती है कि तुम्हें पूरी तरह से इस बच्चे का ध्यान रखना है, सौम्या का ध्यान रखना है, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। अब इस तरह से मंगल हॉस्पिटल में पहुंचकर सारी बात बता देती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इधर चमत्कारिक रूप से अक्षत ठीक हो जाता है और दूसरी तरफ सौम्या की डिलीवरी भी बहुत स्मूथली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर जो कुसुम जी हैं वो माता रानी से प्रेयर करते हुए नजर आएंगी। यहाँ पर अक्षत भी और बाकी सभी लोग खुश नजर आएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब ये लोग आएंगे घर, लेकिन घर आने से पहले ही सौम्या यहाँ पर चल देगी कि नई चाल, क्योंकि सौम्या जानती है कि अब अगर ये बच्ची आदित्य के पास गई तो वो इसको कभी भी सौम्या को वापस नहीं करेगा, वो उसकी कस्टडी अपने नाम करवा लेगा क्योंकि वो उसका पिता है जैसा कि वो मानता है, जबकि वो उसका पिता नहीं है, उस बच्चे का बाप तो कोई और ही है। अब इधर बात करें मंगल की, तो उसको ये भी टेंशन होगी कि मंगल ने जिस तरह से मेरी डिलीवरी करा दी है तो घर में सभी लोग मंगल की वाहवाही करेंगे, सब कुछ तो नॉर्मल हो गया है। अब इसी वजह से सौम्या उस बच्ची को गायब कर देगी। जी बिल्कुल, सौम्या यहाँ पर वो बच्ची उस नर्स को दे देगी जो कि उसकी सेवा करने के लिए वहाँ आई होती है, उसका ध्यान रखने के लिए जो नर्स आई होती है, उसी नर्स को वो बच्ची को सौंप देगी और कहेगी कि इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। और यहाँ पर उस बच्ची को दूर ले जाने का मकसद ये होता है कि जब बच्ची यहाँ से चली जाएगी तो उसका सारा ब्लेम वो मंगल के ऊपर डाल देगी कि मंगल ने मेरे बच्चे को मार डाला। अब यहाँ पर वो उस नर्स को कुछ पैसे भी देगी उसका मुंह बंद रखने के लिए कि तुम इस बच्चे को ले जाओ, इसको पालो, चाहे अनाथ आश्रम में रखो, जहाँ तुमको रखना है रखो, लेकिन यहाँ से ले जाओ। मतलब सौम्या का कैरेक्टर इतना ज़्यादा घटिया है कि जो अपनी सगे बच्चे को वो अपना नहीं रही है और अपने फ़ायदे के लिए उसको भी किसी दूसरे को सौंप दे रही है कि तुम इसे ले जाओ। तो यहाँ पर आप सोच ही सकते हैं कि सौम्या के कैरेक्टर को मेकर्स ने कितना ज़्यादा घटिया बना के रखा हुआ है। तो इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या उस बच्चे को वहाँ से भेज देगी। अब इसके बाद जैसे ही सभी लोग घर पर आएंगे तो यहाँ पर आदित्य और कुसुम खुश नज़र आएंगे, सौम्या के पास जाएंगे और उस बच्चे को ढूंढेंगे कि बच्चा कहाँ है, तुम कैसी हो, सब ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होगा सौम्या का ड्रामा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या यहाँ पर मंगल के ऊपर चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी और सबको बताएगी कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। अब इस तरह से पूरी कहानी ही पलट जाएगी और मंगल के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, एक ब्लेम लग जाएगा कि जिस समय डिलीवरी हो रही थी, डिलीवरी के टाइम पर ही मंगल ने डॉक्टर्स को कॉल नहीं किया, डॉक्टर्स के पास नहीं लेके गई, उसने खुद ही डिलीवरी करने की कोशिश की ताकि सौम्या का बच्चा इस दुनिया में ना रहे। उसको नुकसान पहुँचाने के लिए मंगल ने ये सब कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें सौम्या यहाँ पर सबको एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद घर वाले भी शॉक्ड हो जाएंगे कि मंगल ने तो कहा था कि बच्ची हो गई है, तो ये सौम्या ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन सौम्या यहाँ पर रोते हुए बिलखते हुए नजर आएगी ताकि सभी लोग उस पर भरोसा करें। इवन वो कहेगी कि तुम्हें माँ की हाय लगेगी, ये होगा वो होगा, तुमने एक माँ को उसके बच्चे से दूर कर दिया। मतलब इतने इमोशनल डायलॉग यहाँ पर बोलेगी ताकि सभी घर वाले उसके झांसे में फंस जाएं और होगा भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पर आदित्य भी सौम्या के सपोर्ट में आके बोलेगा कि मंगल तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, मैं किसी डॉक्टर को भेज देता, तुमने डॉक्टर का वेट क्यों नहीं किया, और तुम तो खुद भी अक्षत की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल आ रही थी, तुम तब भी
सौम्या को अपने साथ लेकर आ सकती थी, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। मतलब फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई है। आदित्य सौम्या के सपोर्ट में आके मंगल के ऊपर ब्लेम लगाने लगा है, मंगल को फिर से टॉर्चर करने लगा है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ गलत कर दिया, जबकि मंगल जानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पर वो सबको चीख चीख के बताएगी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, इवन मैंने बच्ची को सौम्या के हाथों में सौंपा है। यहाँ तक कि वो नर्स आई थी, मैंने उस नर्स को भी कहा था कि माँ और बच्चे का ध्यान रखना। वो नर्स भी आपको यहाँ सच बता सकती है, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी घरवाला उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उस नर्स को भी ऑलरेडी सौम्या ने पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया है, तो वो तो मंगल के सपोर्ट में वैसे भी नहीं बोलने वाली है। तो इस तरह से मंगल के ऊपर फिर से एक कलंक लग चुका है। अब ये चीज़ें आपको काफ़ी लंबे एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर सभी घरवाले मंगल के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि जब उस बच्चे को कुछ नुकसान हो गया है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तो आखिर वो बच्चा गया कहाँ, किसने उसका अंतिम संस्कार किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। आखिर वो बच्चा है तो है कहाँ, एकदम शो से गायब कर दिया जाएगा। अब इस तरह से मंगल बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करेगी, लेकिन भगवान की कृपा से उसका बेटा ठीक हो गया है, इसलिए मंगल खुश भी नजर आएगी। दूसरी तरफ बात करें, उसके ऊपर जो ये ब्लेम लगा है, उस ब्लेम को ख़त्म करने के लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए उसकी बहन आएगी उसका साथ देने के लिए। जैसे कि आप प्रोमो देख ही रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी की एंट्री होगी और मंगल का सपोर्ट करेगी कि मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। अब यहाँ पर वो उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस नर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी घरवाला मंगल के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बट यहाँ पर लक्ष्मी ही एकमात्र ऐसी है जो अपनी बहन पर भरोसा करेगी और उस बच्चे की खोजबीन करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो बच्चा इस दुनिया में है, वो जिंदा है, उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। और जल्द ही उस नर्स के थ्रू उस बच्चे को भी ये लोग सबके सामने लेकर आ जाएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स यहाँ पर उस बच्चे को क्या सच में सबके सामने लेकर आएंगे, या फिर उसको शो से ही गायब कर दिया जाएगा, या फिर सौम्या यहाँ पर फिर से कोई नई चाल चलेगी। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीरियल में सारी चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही किसी लेडी ने कर दी है, इवन बच्चा गायब हो जाता है, किसी ने पूछा तक नहीं कि वो बच्चा कहाँ चला गया। अगर इस दुनिया में भी नहीं है तो आखिर है कहाँ, उसके बारे में भी कोई नहीं पूछने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, और मेकर्स यहाँ पर इतना नॉर्मलाइज करके दिखाते हैं कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक दुनिया से काफ़ी दूर नज़र आता है। लेकिन दीपिका सिंह की फैन फॉलोइंग के चलते लोग इस सीरियल को काफ़ी पसंद करते हैं, उनके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद करते हैं। अगर मेकर्स चाहें तो कहानी में बदलाव करके एक नॉर्मल पारिवारिक कहानी को भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की जेठानी बन के आ चुकी है जिया। अब यहाँ पर देवरानी जेठानी का सीन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो क्रिश खन्ना है वो लक्ष्मी को पाने के लिए किस हद तक गिरेगा वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक झूठी शादी है। क्रिश का एकमात्र मकसद है लक्ष्मी को पाना, और जिया का मकसद है कार्तिक की मौत का बदला लेना लक्ष्मी से। तो यही थी आने वाले एपिसोड की अब